गया जी में पिंडदान देने से 21 पीढ़ी तरती है, लेकिन आपको पता है कि गया जी में आप पिंडदान करने जाते हैं तो उसके पीछे की कौन सी क्या कहानी है? ये पुराण में लिखा हुआ है, गया जी में जाइए पिंडदान करने तो 21 पीढ़ी तरती है। पर इसके पीछे भी एक कहानी है कि गया जी बना कैसे है, किसके द्वारा ये हुआ है, और फिर हम पिंडदान कैसे करते हैं। गया जी का पुराण में लिखा हुआ है, इसके पीछे की कहानी है। गयासुर नाम का एक बहुत विशाल असुर था। गयासुर नाम का बहुत विशाल एक असुर था, और वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ा परम भक्त था, और भगवान विष्णु का अनुयायी था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और बस उन्हीं की सेवा में लगे रहना और उन्हीं की तपस्या में कई हजार वर्ष तक उन्होंने तप किया। गयासुर असुर, जो असुर जितने थे वो देवताओं से तो पाप प्राप्त करते थे वरदान को। असुरों से किसी को प्राप्ति कुछ मिली है? भगवान से ही मांगते थे और भगवान से प्राणियों को दुख देते थे, और उन्हीं के द्वारा फिर उनका कल्याण भी होता था। तो गयासुर नाम का एक असुर विशाल था, जो भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्होंने उनसे वरदान लिया। वरदान में क्या मांगा? बोला, हे प्रभु, हमको ऐसा वरदान दो, मेरी शरीर इतनी पवित्र हो जाए कि जो मुझे छू ले उसका सारा पाप मुक्त हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ, तुम्हारा वचन मैंने सुना और तो स्वीकार किया, तुम्हें आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हें छू लेगा वो मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। अब हालात ऐसी हो गई कि पूरे लोग पाप करना शुरू कर दिए। भाई जाएंगे और गयासुर को छू लेंगे, पाप से मुक्ति मिल जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब पाप पर पाप बढ़ता गया। पाप इतना हालात खराब हो गई कि इतना पाप बढ़ गया कि सारे देवता जा करके भगवान विष्णु से लगे प्रार्थना करने, कहने लगे, हे प्रभु बचाइए, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान देखते हैं कि सारे देवता दुखी हैं, क्या बात हो गई? बोले, प्रभु पाप बहुत बढ़ गया है, सारे लोग पाप करते हैं और जाकर के वहां गयासुर को छू लेते हैं और वो मुक्ति हो जाती है। उन पापियों को मुझे धर्मराज के पास लेके जाना पड़ता था, इतना ज्यादा पाप भी है ये तो बहुत गलत कर दिए आप। आपने वरदान दिया और उसका फल बहुत बेकार हो रहा है। भगवान कहने लगे, तो क्या करें, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। भगवान विष्णु जी कहने लगे, देखो इसका एक ही उपाय है, आप लोग अपने अपने स्थान पर जाइए, अपना अपना कार्यभार संभालो, और मैं जाता हूं गयासुर के पास। भगवान विष्णु आ जाते हैं, कहां? गयासुर के पास। गयासुर से कहते हैं, देखो मुझे ऐसी कोई पृथ्वी चाहिए कि जहां पर मैं यज्ञ करना चाहता हूं, मैं यज्ञ करूंगा। भगवान विष्णु गयासुर से कहते हैं कि हमें ऐसे पृथ्वी दो जहां बहुत पवित्र हो और वहां मैं यज्ञ करूं। गयासुर कहने लगा, प्रभु मेरे से तो कोई पवित्र जगह है नहीं, क्योंकि आपका वरदान मिला है मुझे लोग छूते हैं और मुक्ति मिलती है, उनको पाप से मुक्ति, और सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो आप ऐसा करो कि मेरे ही शरीर के ऊपर आप यज्ञ करिए। गयासुर क्या किया कि अपने ही, मैं धरती पर लेट जाता हूं, मेरे ही शरीर पर आप यज्ञ शुरू करें। तो गयासुर धरती पर लेट गया, और धरती पर लेट गया तो 5 कोस के योजन में उसका शरीर फैल गया। 5 कोस में फैल गया। गया जी कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, छोटी है, टापू से है एकदम। 5 कोस में उसका शरीर पूरा फैल गया। भगवान विष्णु यज्ञ करना शुरू कर दिए। भगवान विष्णु यज्ञ करना शुरू कर दिए तो ये थर 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 कांपने लगा। बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी शक्ति, यज्ञ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो कहने लगा कि प्रभु अब हम नहीं सह पाएंगे, आपका यज्ञ हम सह नहीं सकते। तो
भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो। तो भगवान क्या किए, एक पत्थर उठा करके उसके ऊपर रख दिए। भगवान विष्णु एक पत्थर रख देते हैं गयासुर के ऊपर, तो वही जगह प्रेतशिला बन गई। जो प्रेतशिला गया जी में आप लोग जा करके पिंडदान करते हैं, वो जगह प्रेतशिला बन गई। प्रेतशिला बन गई तो भगवान विष्णु कहने लगे देखो गयासुर, तुमने बहुत बड़ा तप किया है और इस तप से तुमको ये फल मिला है। मैंने तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ किया है। जो जितने लोग आएंगे यहाँ पर गया जी में पिंडदान करेंगे, उनके घर में जितने पूर्वज होंगे सब मोक्ष के धाम चले जाएंगे, सबको मुक्ति मिलेगी। आज से तुम्हारा ये नाम क्या है, प्रेतशिला के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो गया जी में जो भी गए हैं प्रेतशिला पर सब लोग पिंडदान किए होंगे। जो जो गया जी गए हैं, कौन कौन गया गया जी, जरा हाथ उठाइए। तो हम तो गए ही हैं और लाला जी भी गए होंगे। गया जी गए हैं ना आप भी? अभी नहीं, पर तैयारी है आपकी भी, कोई नहीं। तो प्रेतशिला में जाकर के जो यज्ञ करे, जो आकर के दर्शन करेगा, वहां पर उनके पितृ तर जाएंगे और वहां पर सब प्रेतशिला पर जानते हैं जैसे अकाल मृत्यु हो जाए, कोई फांसी लगा लिया, जिसकी अकाल मृत्यु होती है, कोई फांसी लगा के मर जाता है, जहर खा के मर जाता है, रेल तक कट के मर जाता है, ऐसे लोगों का पिंडदान प्रेतशिला पर होती है। तो प्रेतशिला पर जाकर के करने से वो मोक्ष मिल जाता है और प्रेत योनि छूट जाती है, सीधे वैकुंठ धाम चला जाता है। तो गयासुर की ये कहानी है, इसलिए वहां गया जी नाम पड़ गया वहां का। और प्रेतशिला पत्थर रखने से वहां की जगह प्रेतशिला बन गई। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और गयासुर को आशीर्वाद देकर के भगवान वैकुंठ धाम को चले गए।